तमस बाय भीष्म साहनी। सो ये नॉवल है पार्टीशन थीम पर बेस्ड, जो कि पब्लिश हुई थी 1974 में और बेस्ड है हिंदू मुस्लिम के राइट्स को लेकर, जो कि 1947 टू 48 में हुई। कैरेक्टर्स पर अगर हम नज़र डालें, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि नथु, उसकी क्रिपल्ड मदर जो कि चल नहीं पाती थी, उसकी वाइफ कम्मो जो कि प्रेग्नेंट हैं, हरमन सिंह, उनकी वाइफ बंतो और उनकी डॉटर जसबीर, तेजा, द फुल नेम इज़ तेजा सिंह, और ग्रंथी, ये दो कैरेक्टर हैं, रिचार्ड जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, और बख्शी एंड हयात जो कि पॉलिटिशियन है, एंड मुराद अली जो कि एक अनदर मेजर कैरेक्टर है। तो अगर हम स्टोरी की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं कि ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स दीज कैरेक्टर्स आर प्लेइंग। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि स्टोरी जो ओपन होती है वो कैसे ओपन होती है कि जो नथु हैं वो एक स्किनर हैं, स्किनर यानी कि चमड़े का काम करते हैं, और वो जो है उनकी जो मीटिंग होती है यानी कि उनसे मुराद अली मिलने आते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे एक पिग की ज़रूरत है, आई नीड अ पिग, और तुम एक पिग को मार कर और मुझे दे दो, क्योंकि एक वेटर्न जो होता है वो जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं, तो वेटर्न को उसकी ज़रूरत है फॉर सर्जरी एंड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो जो नथु हैं वो उनको कहते हैं कि मैंने पहले कभी किसी पिग को मारा नहीं है, सो इट इज़ रियली वेरी टफ फॉर मी, लेकिन क्योंकि जो मुराद अली हैं उनके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स होते हैं और उन्होंने पहले भी जो है नथु की हेल्प की होती है, तो नथु उनको मना नहीं कर पाता और ट्राई करता है एक पिग को मारने की। तो जो सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ कांग्रेस एक्टिविस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कांग्रेस एक्टिविस्ट हैं उसमें जो मेजर एक्टिविस्ट हैं, मैंने उनके नाम पहले भी यहाँ पर मेंशन किए हैं, बख्शी जी एंड हयात। उनके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि मेहता जी हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, और बख्शी जी एज आई टोल्ड यू सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, अजीज़ कश्मीरी लाल हो गए, शंकर मास्टर रामदास हो गए, एंड मिडिल एज सिख हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस एक्टिविस्ट थे। तो अब क्या होता है कि नथु जो होते हैं मारकर उस पिग को जो है मुराद अली को दे देते हैं, और नेक्स्ट डे के जो हम उसमें देखते हैं सीन में, उसमें क्या होता है कि जो हयात हैं और बख्शी जी हैं वो एक इमाम दिन मोहल्ला नाम की जगह पर जाते हैं, विच इज़ अ स्मॉल मुस्लिम एरिया। तो वो वहाँ जाकर दे वर बिजी इन क्लीनिंग द प्लेस, तो वो पूरी तरह से उस प्लेस को क्लीन कर रहे होते हैं और देशभक्ति के गीत गा रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वहाँ पर एकदम टेंशन का माहौल बन जाता है। दे सो स्टोन फ्लाइंग्स, मतलब पत्थरबाजी वहाँ शुरू हो गई, ये वो देखते हैं। और वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब जो रहने वाले होते हैं वहाँ के, वो वायलेंट जेस्चर्स शो करते हैं, मतलब वायलेंस सारे में फैल जाता है वहाँ पर। और क्या होता है कि एक पर्सन वहाँ पर आता है और उन्हें बोलता है कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी स्किन्ड अलाइव सो लीव द प्लेस इमिजिएटली, मतलब अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई भी हार्म हो या नुकसान हो तो इस प्लेस को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। द एक्टिविस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं एक कार्कस इज़ अ डेड बॉडी ऑफ दैट पिग। तो दे सो अ कार्कस ऑफ अ पिग लाइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क, यानी कि जो मॉस्क है, मस्जिद है, उसकी एंट्रेंस पर उन्हें एक पिग दिखाई देता है, पिग का कार्कस यानी कि डेड बॉडी। तो दे ऑल वर शॉक्ड। अब क्या होता है कि बख्शी जी कहते हैं कि इस पिग को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए कि इससे पहले कोई और इसे देखे और ज़्यादा जो है टेंशन बढ़े या फिर माहौल ख़राब हो। पर मेहता जी इस चीज़ के लिए मना करते हैं और बख्शी जी इस चीज़ को नहीं सुनते और उसे वहाँ से हटाते हैं। कि तभी उन्हें दिखता है कि एक काऊ भागती भी आ रही है जिसे मुस्लिमों ने हार्म पहुंचाया है। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह का माहौल वहाँ बन चुका होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो काऊ को हार्म पहुंचा रहे होते हैं और जो हिंदूज़ हैं वो पिग्स को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो मतलब एक तरह से हिंदू मुस्लिम का प्रॉपर जो है टेंशन का माहौल वहाँ पर चल रहा था। तो इस सब को देखते हुए
जैसे कि एक्टिविस्ट हैं उनको कुछ समय बाद ये पता चलता है, तो वो डायरेक्टली जो है डिप्टी कमिश्नर रिचार्ड के पास जाते हैं एज अ स्पोक पर्सन कि जो कुछ टेंशन का माहौल चल रहा है बाहर, उसके लिए यू मस्ट टेक एन एक्शन, कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो जो रिचार्ड हैं ही इज़ समवट मीन टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को था, तो ब्रिटिश कंपनी तो चाहती ही ये थी। तो रिचार्ड उसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि कंडीशन अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाएगी, नो नीड टू वरी। अब क्या होता है कि जो नथु हैं वो वहीं गलियों से गुज़र रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उस कारकेस पे पड़ती है और उसे देखकर उन्हें रिमाइंड ये होता है कि शायद ये वही पिग है जिसे मैंने मारा था और ये शायद सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो ये उन्हें एकदम से गिल्ट आ जाती है। अब नथु जो है अपने घर वापस लौटते हैं। एक्चुअली वो जो है मुराद अली से इस बारे में बात करना चाहते हैं, बट वो मुराद अली को देखकर जब आवाज़ भी लगाते हैं तो मुराद अली सीधे चले जाते हैं और वो उनकी बात सुनते भी नहीं हैं। तो जो नथु होते हैं वो अपने घर वापस आ जाते हैं और अपनी वाइफ को जो है सब कुछ बताते हैं जो कुछ भी हुआ। उनकी वाइफ पहले तो उन पर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर बाद में उनको समझाती हैं कि आपने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है एंड यू आर नॉट फॉल्टी फॉर दैट। बट जो नथु हैं ही वॉज टोटली गिल्टी अबाउट दैट, कि मतलब उन्हें ये था कि बस मेरी वजह से ही ये हुआ है। तो अब वो डिसाइड करता है कि मुझे ये जो गांव है वो छोड़कर जाना है। ही वॉन्टेड टू जस्ट लीव द विलेज। तो एज ही डिसाइडेड, तो वो अपनी मदर के साथ who was unable to even walk, तो उनके साथ और अपनी वाइफ के साथ द प्रेग्नेंट वाइफ ऑफ हिम उसके साथ जो है गांव छोड़ने का फ़ैसला करता है। तो अपनी जो उनकी मदर हैं उनको अपने कंधे पर, जैसे कि आपने तमस के पोस्टर में भी देखा होगा, तो उसके उनको अपने कंधे पर डालकर और जो है वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। अब जब वो अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इस बीच उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें वहीं आसपास किसी जंगल में उनको क्रिमिनेट करना पड़ता है, यानी कि जलाना पड़ता है विद नो प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स। यानी कि वो सारी जितनी भी फ्यूनरल राइट्स होती हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाते और जस्ट उनको क्रिमिनेट करते हैं उस जंगल में। ऑन द अदर हैंड अब दूसरी फैमिली के बारे में हम बात करते हैं, हरमन सिंह। तो हरमन सिंह की वाइफ हैं बंतो, जो कि वहीं पास के एक विलेज में रहती हैं और उस विलेज में सिर्फ वही एक सिख फैमिली है जो वहाँ रहती है, अदरवाइज़ वहाँ सभी मुस्लिम हैं। वहाँ के रहने वाले लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि फॉर द सेफ्टी पर्पस उन्हें अपने जो है इस प्लेस को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। तो जो हरमन सिंह हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी जसबीर के पास चले जाएंगे और हरमन सिंह भी अपनी वाइफ के साथ पैदल ही अपने घर से निकल जाते हैं। पूरी रात चलने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक किसी गांव में एक घर में शेल्टर लेते हैं। तो जिस घर में वो शेल्टर लेते हैं वो घर भी मुस्लिम फैमिली होता है, तो लेकिन वो उनके यहाँ शेल्टर लेते हैं, रुकते भी हैं एंड दैट वाज अ लविंग फेस। की स्टोरी में ये दिखाया है कि सब हर जगह हर फैमिली इस तरह से नहीं रिएक्ट कर रही थी, तो वो वहाँ शेल्टर लेते हैं। लेकिन एक पर्सन होता है एहसान अली जिसको इस बारे में पता चल जाता है एंड ही ट्राइज़ टू हार्म देम। लेकिन जिस फैमिली में वो रुक रहे थे तो वो फैमिली उनकी हेल्प करती है टू गेट आउट फ्रॉम द विलेज। तो अब क्या होता है कि अब फिर से नथु जो हैं और उनकी वाइफ और हरमन सिंह और उनकी वाइफ ये सभी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब पैदल ही निकल चुके होते हैं। तो ये सब जंगल में मिल जाते हैं और क्योंकि इन्हें एक ही जगह पर एक ही गांव में जाना होता है तो इसलिए वो लोग अपनी जर्नी अब साथ में शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि अब वो एक गुरुद्वारे पहुंचते हैं जहां पर वो शेल्टर लेते हैं और जो हरमन हैं और बंतो हैं उनकी डॉटर जसबीर भी वहीं गुरुद्वारे में होती है। अब स्टोरी का न्यू फेज शुरू होता है जिसके अंदर तेजा सिंह जो हैं सिख काउंसिल हैं वो होते हैं और वो हर किसी को बताते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनके पास वैसे ही बहुत सारे कारतूस एंड आर्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह सब हैं,
तो ऐसे ही हम लोगों को भी कलेक्ट करने चाहिए। बट मुस्लिम्स इस बात को जानते थे कि सिख जो हैं नंबर्स में यानी कि काउंट में उनसे कम है, उनके पास हथियार भी कम हैं, इसलिए कुछ जो मुस्लिम्स थे वो गुरुद्वारे के बाहर इन चीज़ों को बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। बट एज दिस सो कि मतलब हिंदू हैं तो वो उनसे उसके लिए ज़्यादा ओवर चार्जेस करते हैं। सो दैट्स वाई तेजा सेंड नथु एंड ग्रंथी। तो वो नथु और ग्रंथी को जो है भेजते हैं बाहर, जिससे कि वो जो आर्म्स हैं उनको परचेज़ करके ला सकें। लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ऑलरेडी उनको टेरेस से देख रहे होते हैं कि वो लोग गुरुद्वारे से बाहर निकले हैं, और जैसे ही वो गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं तो वो उनको घेर लेते हैं एंड दे किल्ड दैम, और उनको मार देते हैं। इस एक्ट को देखकर जो सिख होते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अपने जितने भी आर्म्स उनके पास होते हैं वो उन सभी को उठाते हैं, स्लोगन्स बोलना शुरू कर देते हैं और इमीडिएट अटैक करते हैं मुस्लिम्स पर। ऑन द अदर हैंड जो वुमेन होती हैं गुरुद्वारा में, दे कमिटेड कलेक्टिव सुसाइड, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा टेरेबल हो चुकी है एंड अब बख्शी और हयात जो हैं उनको रिचर्ड के द्वारा बुलाया जाता है, बिकॉज़ अब उसे लगता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसको बुलाकर वो बोलता है कि आप अपने अपने लोगों को पीस का मैसेज दो। तो इस तरह से पता चलता है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन एनी एक्शन। तो अब वो एक तरह की अमन कमेटी बनाते हैं विच इज़ कोल्ड पीस इन हिंदी, अमन। और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमेटी के वो हयात और बख्शी जी को बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ठेकेदार यानी कि जो मुराद अली हैं जिन्होंने बोला था पिग को मारने के लिए, वो एक स्लोगन गाते हुए दिखाई देते हैं, हारमनी का, कम्युनल हारमनी के जो है स्लोगन्स गाते हुए दिखाई देते हैं। तो अब कम्मो जो हैं, कम्मो और बंतो, वो दोनों रिफ्यूज़ी कैंप जो कि जो ये पूरा टेंशन हुआ या फिर रॉइट्स हुए उनके अंदर जो लोग घायल हो गए उनको हेल्प करने के लिए रिफ्यूज़ी कैंप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर होती हैं और वहाँ पर उनकी हेल्प कर रही होती हैं। अब हरमन जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि जो नथु हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और मतलब ये सारा कुछ होने से पहले वो बाहर गए थे और वो वापस लौट कर नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता दैट ही इज़ डाइड। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि दे शुड चेक दैम इन द हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हॉस्पिटल ले जाया गया होता है। एंड फिर क्या होता है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल में ढूंढने जाते हैं, वो उसको हर जगह ढूंढते बट वो कहीं नहीं मिलता। फिर जो उसकी वाइफ होती है कम्मो, वो उसको वहाँ देखती हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी हों, और कम्मो को नथु दिख भी जाता है। तो उसको देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद उसको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और जो वहाँ की नर्सेस हैं वो उसको लेकर चली जाती हैं। अब हरमन और बंतो जो है एट द लास्ट सीन बाहर बैठकर वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें थोड़ी ही देर में एक न्यू बॉर्न की वॉइस सुनाई देती है, उसका रोना सुनाई देता है, और ऑन द अदर हैंड उसको बहुत दूर से उन दोनों को स्लोगन्स की जो है आवाज़ आ रही होती है। तो दोनों, दैट वाज सच अ मोमेंट जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग है और बहुत ज़्यादा टच्ड है। इन एक्चुअल दिस नॉवल इज़ सच अ ह्यूज नॉवल, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया है कि इसको एक बहुत शॉर्ट समरी में आपको समझाया जाए। आई होप यू लाइक्ड इट और इसमें आपको हेल्प भी मिली होगी। सो अगर इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।